गीत गाना चाहूंगी। पल्ला यसुदा के फाड़ ले, पल्ला यसुदा के फाड़ ले, पल्ला यसुदा के फाड़ ले, हवावां विच उड़ जावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। पल्ला यसुदा के फाड़ ले, पल्ला यसुदा के फाड़ ले, हवावां विच उड़ जावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। दुखड़े यसुदे विच जर ले, दुखड़े यसुदे विच जर ले, तू जिंदगी दा सुख पावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। पल्ला यसुदा के फाड़ ले। बंदा है तो रब दाना दिल किथे लावे, बन के गवा दाना तू शर्मावी, बन के गवा दाना तू शर्मावी। आवे जे सामने शैतान, आवे जे सामने शैतान, तू ओदी हर कंध टावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। आवे जे सामने शैतान, आवे जे सामने शैतान, तू ओदी हर कंध टावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। पल्ला यसुदा के फाड़ ले। कंडियां दा ताज ओने तेरे लिए पाया, ने ज़फ़ा के फसल च खून बहाया, ने ज़फ़ा के फसल च खून बहाया। तौबा यसुदे विच कर ले, तौबा यसुदे विच कर ले, तू जन्नतां दे मेवे खावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। तौबा यसुदे विच कर ले, तौबा यसुदे विच कर ले, तू जन्नतां दे मेवे खावेगा, हवावां विच उड़ चल तो रही है, उधर से ये आवाज कम है। एक मिनट जावेगा। बंदना ते होना यसु कर लो तैयारी, देंदा ताज दा बरकत पारी, देंदा ताज जिंदगी दा बरकत पारी। शाकिर दिलरू दे नाल पार ले, शाकिर दिलरू दे नाल पार ले, तू ओदे लई गीत गावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। शाकिर दिलरू दे नाल पार ले, शाकिर दिलरू दे नाल पार ले, तू ओदे लई गीत गावेगा, हवावां विच उड़ जावेगा। पल्ला यसुदा के फाड़ ले, पल्ला यसुदा के फाड़ ले, पल्ला यसुदा के फाड़ ले। आमीन। मनु अड़कदी है आराम नाल मेरी जान, के ओ सौ मेरी है मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कीला है, मेरी जान दा कीला है, नजात पानागा, नजात पानागा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदावनू अड़कदी है आराम नाल मेरी जान, खुदा तू मेरी है नजात, खुदा तू मेरी है नजात, है ओ सो मेरी शान, है ओ सो मेरी शान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी भी चट्टान, खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी भी चट्टान। खुदावनू अड़कदी है
आराम नाल मेरी जान आसो देऊ तेरे को सब मैं तो सदा मैं तो सदा जगाओ दे अगे दिल के ओ ये खुदा जगाओ दे अगे दिल के ओ ये खुदा खुदा वानू अड़ीक दी है आराम नाल मेरी जान के सो मेरी है उम्मीद मेरी है चढ़ता। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई अल्बर्ट। खुदा की हमदस्ताइश में हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए गीत गाएंगे। गुनादा मेवा मिठा गुनादा मेवा मिठा कौड़ी कौड़ी हाय हाय कौड़ी एदी तासीर पैणों ते पराओ कदे भी ना बनाओ पैणों ते पराओ कदे भी ना बनाओ गुनानू पी गुनादा मेवा मिठा गुनादा मेवा मिठा कोड़ी हाय हाय कोड़ी एदी तासीर पैणों ते पराओ कदे भी ना बनाओ पैणों ते पराओ कदे भी ना बनाओ गुनानू पी गुनादा मेवा मिठा नेकी दा बीज उगाओ 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 नाले प्यार दा वत्तर लाओ लाओ नेकी दा बीज उगाओ उगाओ यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा दाइम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आंधे तताप न है विछाया दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा इंसाफ सच्चा यारा सच्चे आई नाल हुंदे कौमां दे फैसले दुखियारियां ले है मकाम कामयाबा दुखियारियां ले है मकाम कामयाबा ओ नाने दुख दे वेले ऐयो नदी पनागा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा
ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ دائم یار قائم ہے تخت تیرا تو واسطے نے آندے کہتا نہ ہے وچایا. آمین. Thank you. God bless you. آمین آمین. گاڈ بلیس یو سسٹر جی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بلیسنگ زبور کے لیے. خداوند آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے سونیا ہمارے ساتھ ہے. میں ریکویسٹ کروں گا سونیا سے کہ وہ خداوند کی تعریف میں اپنا گیت جو وہ گا رہے تھے ضرور وہ کمپلیٹ کرے. تھینک یو بھائی البرٹ. میں خداوند کے حضور میں وہی گیت گاؤں گی. گناہ دا میوہ مٹھا گناہ دا میوہ مٹھا کوڑی کوڑی آئے ہائے کوڑی اے دی تاثیر پیڑوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ پیڑوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ گناہ نو پیر گناہ دا میوہ مٹھا گناہ دا میوہ مٹھا کوڑی کوڑی آئے ہائے کوڑی اے دی تاثیر بہنوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ بہنوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ گناہ نو پیر گناہ دا میوہ مٹھا گناہ دا میوہ مٹھا نیکی دا بیج گالو 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 نالے پیار دا وتر لالو بھائی لالو بھائی لالو نیکی دا بیج گالو 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 نالے پیار دا وتر لالو بھائی لالو بھائی لالو اگنی اگنی محبت اگنی بالآخیر پینوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ پینوں تے پراؤ کدے بھی نہ بناؤ گناہ نو پیر گناہ دا میوہ مٹھا گناہ دا میوہ مٹھا جھگڑے نال گل نہیں بندی نہیں بندی تسی گل کرو
ਕੋਈ ਵੜਦੀ ਵਲਦੀ ਹਾਂ ਵਲਦੀ, ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੜਦੀ ਵਲਦੀ ਹਾਂ ਵਲਦੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪੀ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪੀ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ, ਕੋੜੀ ਕੋੜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਕੋੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪੀ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿੱਠਾ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो बेटा। बहुत ही अच्छा, और इसके जो वर्डिंग है बहुत ही जबरदस्त है। बाकी जो है गुनाह का मेवा मीठा होता है। ये दुनिया की चमक दमक जो है ये बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसमें जो है वो जिंदगी नहीं है, मौत है। तो इस गीत के वसीला से जो हमें भी बरकत मिली, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, तंदुरुस्ती से फुराए, इसी तरह खुदावंद के नाम को इस तो जलाल देते रहे। खुदावंद की तारीफ में मैं एक गीत गाता हूँ। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा, तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। गिरते हूँ का यसू, तू ही आसरा। गिरते हूँ का यसू, तू ही आसरा। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। तूफानों को जो डांटे थम जाए वो सभी, तूफानों को जो डांटे थम जाए वो सभी। तू साथ है हमारे, तन्हा नहीं कभी, तन्हा नहीं कभी। तेरा फजल है काफी, तुझ सा खुदा कहाँ। तेरा फजल है काफी, तुझ सा खुदा कहाँ। तू ही मेरी तसल्ली, तू ही मेरी शिफा। तुझ पर ही है भरोसा, तुझ पर ही है ईमान।
تجھ پر ہے بھروسہ، تجھ پر ہے ایمان، اپنی جان دیتا کیسا تو ہی چھپا، کیسا تو ہی چھپا، دل سے پکاروں تجھ کو سن لے تو التجا، دل سے پکاروں تجھ کو سن لے تو التجا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، تو ہی میری جان ہے، تو ہی میری پناہ، تو ہی میری چٹان ہے، تو ہی میری پناہ، گناہوں کو معاف کرتا تو ہی میرا خدا، تو ہی میرا خدا، میری یہ آرزو ہے سدا تیری راہ چلوں، میری یہ آرزو ہے سدا تیری راہ، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا، گرتے ہوں کا یسوع تو ہی آسرا، تو ہی میری تسلی، تو ہی میری شفا۔ خدا کا شکر، ریورنڈ جوزف سیلال صاحب ہو چکے ہیں، تو پلیز ان کو ساتھ لے لیں۔ میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر عاشق مسیح صاحب ہیں، تو میں کروں گا کہ خدا کے خادم کے لیے حاضر جماعت کی ورشپ کے لیے کر دیں، خدا کے خادم کے لیے ریورنڈ ڈاکٹر جوزف سیلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے حاضر جماعت کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی پاسٹر عاشق مسیح صاحب سے۔ بھیج روح کا مسا، دے روح کا مسا، سوچوں پہ دے مسا، ہونٹوں پہ دے مسا، تاکہ میں کچھ بولوں، ہاللیلویا، تاکہ میں کچھ بولوں، بند دلوں کو کھولوں، بھیج روح کا مسا، دے روح کا مسا۔ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کے مالک، سلامتی کے شہزادے، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تیری رحمت کے مبے جو آسمان سے زمین کی طرف بہتے ہیں، جس میں کائنات کی ہر چیز تیرے فضل، تیرے رحم سے ممور ہو کے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کے سارے گیتوں زبوروں کے ذریعے تیرے لوگوں نے اپنے ہونٹوں اور دل کا نذرانہ جو پیش کیا ہے، خدا بڑی برکت دے ان کو، تاکہ خدا اپنے ہونٹوں اور دل کا نذرانہ ہمیشہ تیرے مذبے پر آ کے ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح خدا بائبل ویژن کو چلانے کے لیے
جتنے لوگ تو نے مقرر کیے ہیں ان سب کو برکت دینا، ان سب کے ساتھ ہونا، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اسی طرح تیرے خادم کو جو خدا آج تیرا تایا ہوا کلام مقدس تیرے لوگوں تک لے کے آ رہا ہے، خدا پاک روح سے معمور کر دے، تاکہ وہ نہیں بلکہ خدا تیرا پاک روح ان کی زندگی میں داخل ہو کر خدا یہ سارا کام کرے، کیونکہ خدا انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک تیری طرف سے او خدا قوت کا لباس نہ ملے۔ اسی طرح اپنے پاک نام کی خاطر جتنے لوگ آج روئے زمین میں خدا تیرے کلام مقدس کو سنے تو 100 کا 100 گنا پھل لائیں، تاکہ زندگی میں خدا تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، سن اور بخش دے، آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر عاشق مسیح صاحب، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ جناب محترم ریورنڈ ڈاکٹر جوزف سی لال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور خداوند کا پاک کلام۔ جی تھینک یو۔ میری آواز آ رہی جی آپ کو؟ جی جی سر، آپ کی آواز آ رہی۔ جی خداوند کا شکر ہے، آپ سب کی محبت اور دعا کی وجہ سے وہ لائٹ بھی واپس آ گئی ہے، اس کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم مکاشفہ کی اسٹڈی کر رہے تھے اور 9ویں باب میں ہم پہنچے تھے اور ہم نے کافی آیتوں کے بارے میں اسٹڈی کر لی تھی، تو کچھ ہم نے آخر میں دریائے فرات کا ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد تہائی آدمیوں کے مارے جانے کے سلسلے میں بات کی تھی۔ تو اب ہم 9ویں باب کی 17ویں آیت پر پہنچے ہیں، تو آج ہم 17ویں آیت سے اپنے اسٹڈی کو پھر سے شروع کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے اس کے جلال کی خاطر آپ سب کی رہنمائی کے لیے میں 17ویں آیت 9ویں باب کی پڑھوں گا، اور یوں لکھا ہے: اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر ہو، آمین۔ یوحنا خاص قسم کے جنگی گھوڑوں اور ان کے سواروں کا تھوڑا سا بیان ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا تیسری جنگ عظیم دیکھ رہا ہے؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ جنگ دور حاضر کے جدید ساز و سامان کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اور غور فرمائیے کہ اس میں ایٹمی ہتھیار بھی شامل ہیں۔ یوحنا نے یہ نئے ہتھیار کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ان کے نام جانتا تھا۔ اس کے وقتوں میں لڑائی اور جو لڑائی کا سامان یا طریقہ کار صرف گھوڑے ہی تھے۔ بہت سی اس نے اپنے وقت میں رومی جنگیں دیکھی تھیں جن میں گھوڑے، نیزے، تلواریں وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جو پرانے زمانے کے جنگوں کا ساز و سامان تھا۔ لیکن آج کل کی جنگ میں ٹینک، توپیں، بندوق، مشین گنیں، خود کار ہتھیار، راکٹ لانچر اور فوجی گاڑیاں، میزائل، بم، ہوائی جہاز، ریڈار اور جدید قسم کے
पेचीदा आलात, कंप्यूटराइज्ड मशीनरी शामिल होती है आज की जंग के लिए, और ये यूहन्ना ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी वोकैबुलरी में ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी। अब वो ये चीजें जब उसने नहीं देखी थी तो वो कदीम जुबान में जदीद जंगी मंजर बयान करने की कोशिश कर रहा है। जुबान उसकी, सोच उसकी पुरानी है, मगर उसकी नजर में हथियार जो है ना, एमुनेशन जो है वो नया है, और इस पे आज हम गौर करेंगे। अब वो अपना बयान ऐसे शुरू करता है कि मैंने इस रोया में घोड़े देखे, और ये असली जिंदा घोड़े नहीं थे, क्योंकि जरा गौर करिएगा, वो कहता है कि घोड़ों के सर शेर बब्बर की तरह थे, लेकिन उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक का निकलना ये जाहिर करता है कि वो ना घोड़े थे ना शेर बब्बर, बल्कि एक मशीनरी थी जिसमें टैंक और तोपें भी शामिल हो सकी हैं। सो इस सारे जंगी मंजर में एक ऐसी चीज नहीं थी जिसको यूहन्ना, एक भी मैं कहता हूं कि ऐसी चीज नहीं थी जिसको यूहन्ना पहले जानता हो, सिवाय आदमियों के जो इस जदीद किस्म की मशीनरी पर सवार थे। अब इस मशीनरी को यूहन्ना घोड़े कह रहा है, तो समझने के लिए, इस कलाम के अंदर उतरने के लिए हम इनको जदीद हथियार ही गिनेंगे। वो उन गाड़ियों के इंजनों को शेर बब्बर के सर कह रहे हैं, और जो मुतहर्रक मशीनरी, घोड़े, तोप के मुंह से निकलने वाले गोलों, आग, गंधक और धुआं। तो यूहन्ना का बयान न सिर्फ घोड़ों के बारे में अजीब और खौफनाक है, बल्कि घोड़े और सवारों के बारे में भी। तो सवारों के बारे में सिवाय बख्तर के और किसी चीज का जिक्र नहीं। सो जाहिर है कि सवार इंसान थे जिनको यूहन्ना ने पहचान लिया, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी में, उसकी याददाश्त में, उसके जहन के मंजरनामे में रूमी जंगें थीं जहां जरा बख्तर पहना जाता था। सो अब जंगी सिपाहियों को मैदान जंग में लोहे का बख्तरबंद, ढाल, तलवार नहीं उठानी पड़ती, बल्कि ऐसा लिबास पहाड़ों, वादियों, जंगलों, झाड़ियों में चलते हुए वो नजर ना आए। सो यूहन्ना का बयान रंगों पर जोर देता है कि जो बख्तर आग, सुंबल और गंधक के से थे, लाइक दैट, मतलब सुर्ख, नीले, पीले रंग के थे। ऐसे ही लिबास फौजियों को दिया जाता है जो इन तीन रंगों से मिला जुला हो, यानी कुछ पहाड़ों के सुर्ख मट्टी के मानिद, कुछ दरख्तों की हरियावल की मानिद, ताकि दुश्मन के पहचानने में मुश्किल पेश न आए। सो खुदा का शुक्र हो, अब हम उसकी 9वें बाब की 18वीं आयत पे पहुंचे हैं, तो मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूं। इन तीनों आफतों, यानी इस आग और धुएं और गंधक से जो इनके मुंह से निकलती थी, 3 आदमी मारे गए, 1/3। तो देखें, यूहन्ना इनको 3 आफतें कहता है, क्योंकि ये वही चारों फरिश्ते करवा रहे हैं जिनको इस मकसद के लिए, आपको पिछला सबक याद होना चाहिए, कि कैद रखा गया था एक खास वक्त, खास दिन के लिए, और ये खुदा के कहर और गज़ब की अदालत का निशान है। सो इस आयत में 1/3 आदमियों के मारे जाने को दोहराया गया है। अब इस फौज का सफर बहुत लंबा है। मशरक़े बैद से दरियाए फरात तक 4000 मील, और दरियाए फरात से वादिये हर मजदून जो इसराइल में है मजीद 1000।
सो 5000 मील इस लंबे सफर के रास्ते में जिस मुल्क ने भी मजामत की उनकी तबाही होगी और आदमी मारे जाएंगे। और हम देखेंगे मुकाशफा 16 बाब और उसकी 12 आयत में, क्योंकि ये बड़ी फौज इसराइल की तरफ जाती है और इस आयत में सिर्फ इसकी तैयारी और उसके वसीला से होने वाले नुकसान का एक हल्का सा छोटा सा एस्टिमेट दिया गया है। अब आयत नंबर 19 देखिए, क्योंकि इन घोड़ों की ताकत उनके मुंह दुम्मों में थी, इसलिए कि उनकी दुम्में सांपों की माने थी और दुम्मों में सर भी थे, उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। फिर इस जंगी मशीनरी को यूहन्ना ने दोहराया है। आप किसी तोप को इस आयत की रोशनी में देखें, चाहे वो टैंक की तोप हो, जरा बख्तर गाड़ियों की, या सिर्फ तोप ही हो, इनकी लंबी नाली सांप कहकर बयान की गई है। उस नाली को जो गोले फेंकने के लिए, आग गंधक फेंकने के लिए तशबीह दे रहा है ना यूहन्ना, वो सांप की मानद कह रहा है। आप किसी तोप को देख लें, लंबा उसका मुंह वो पाइप की तरह होता है, और चूंकि एक का रुख सामने होता है दूसरी का पीछे की तरफ, इसलिए एक मुंह बन जाता है दूसरी दुम। चूंकि दोनों में से गोले या बम निकलकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए नुकसान की जगह सिर्फ मुंह और दुम ही बताए गए हैं। सो वही इनकी ताकत है और वही इनसे जरर पहुंचाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा समझने की बात ये है हमारे लिए कि यूहन्ना रूमी वोकैबुलरी में जाकर 20वीं सदी की जंग की जुबान या शक्ल पेश कर रहा है। एक रोया है 20वीं सदी में जो जंग लड़ी जाएगी, उसका बयान वो कर रहा है। आयत 20 देखें, बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से न मरे थे, अपने हाथों के कौमों से तौबा न की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती। तो खुदा का शुक्र हो इस आयत के पढ़ने के लिए, समझने के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। तो थोड़ा सा इसकी तशरीह करते हैं। देखें, ये आयत जो है ना, इंसानी दिल की बड़ी ही एक हैरान कुन अजीब तस्वीर, एक मंजर हमारे सामने पेश कर रही है। 5वें नरसिंगे का मैंने जिक्र किया था, उसकी आफत में अथाह गढ़े के फरिश्तों ने हौलनाक टिड्डियों की शक्ल में बेहद अजियत पहुंचाई। फिर 6ठे नरसिंगे की आफत में 4 शरीर फरिश्तों ने 4 मुख्तलिफ मशरकी मुल्कों से फौजों के जरिए तबाही करवाई और दोनों आफतों के नतायज में दुनिया की आधी आबादी मारी गई। अब बाकी आदमियों ने जो यानी 50% जो बाकी आफतों से जो न मरे, तौबा ना की। हालांकि अमूमन वाकयात जंग लोगों को मजबूर कर देती है कि खुदा की तरफ लौटें और गुनाहों से तौबा करें, लेकिन ये आयत जाहिर करती है कि आखिरी दिनों में ऐसा नहीं होगा। आदमी नुकसान उठाने के बावजूद यसु को कबूल करने को तैयार नहीं होंगे। आप समझते हैं ऐसा क्यों होगा? मैं बताता हूं। ये इंसानी दिल की सख्ती की तस्वीर बयान की गई है। वेरी हार्ड, पत्थर दिल इसे कहते हैं। उसकी मिसाल ले लें, मिस्र के बादशाह फिरौन, आफतें आई, वार्निंग्स आई, तंबी आई, फिर भी वो अपनी हट दर्मी से बाज ना आया।
तो ये रिपीट होगा आखिरी दिनों में दोबारा। तो इस आयत में 3 बातें नोट करने की काबिल हैं, नोट फरमाइए। पहली बात, अपने हाथों के बुरे कामों से दुनिया ने तौबा ना की। और दूसरी बात, शयातीन बुरी रूहों की परस्तश से इंसान बाज ना आए। और सोने चांदी पीतल पत्थर लकड़ी की मूर्तों की परस्तश से बाज ना आए। इसका थोड़ा सा मतलब ये भी हो सकता है, तीसरे पॉइंट का, सोने चांदी पीतल पत्थर लकड़ी, ये इशारे हो सकते हैं दुनियादारी के। इन फील्ड्स में, दौलत में, चांदी में, पीतल में, पत्थर में, लकड़ी में, इंसान इसके व्यापार में, इसकी परस्तश में, इसके प्यार में उलझा रहा, यीशु की तरफ ना आया। ये बातें हैं, और हमें शुक्र है कि हमें पास्टर आशिक हैं, मैं हूं, और अशरफ साहब हैं, भाई अल्बर्ट हैं, सारे खादम हैं जो मुख्तलिफ औकात में, डॉक्टर निशान हैं, वो नौशेरवा है, लावी साहब हैं, और सारे खादम आगाही देते रहते हैं आपको। आप खुशकिस्मत लोग हैं, आपको आगाही मिलती रहती है। इस आयत में तौबा के जिक्र से ये भी नतीजा निकलता है कि आखिरी 7 साल जो खुदा की अदालत और कहर के साल होंगे, में भी तौबा का मौका होगा। अगरचे लोग तौबा नहीं करेंगे और खुदा की तरफ नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी खुदा तहम्मुल करने वाला, माफ करने वाला खुदा है, क्योंकि दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी नामी आयत में वो कहता है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और क्या चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। 21वीं आयत देख लें, जो हमारे आज के मजमून की आखिरी आयत होगी। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। मेरे अजीजों, इस आयत में फिर इंसान के गुनाहों का जिक्र है। हाथों के काम, खून, हरामकारी, चोरी, बुत परस्ती, जादूगरी, और इनके बारे में पिछली आयत में हम काफी आपको समझा चुके हैं। तौबा का मौका दोबारा दोहराया गया है और दोबारा रद्द किया गया। तो इस आखिरी आयत में इन 4 गुनाहों का खास जिक्र शायद इसलिए भी जरूरी है कि आखिरी दिनों में ये 4 गुनाह नहायत शिद्दत से तरक्की कर जाएंगे। आजकल खून तमाम दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। जादूगरी का ताल्लुक मुनशियात से भी है, जो बड़े वसी पैमाने पर फैल चुकी हैं। हरामकारी जदीद फैशन में शुमार होने लगी है, और इसी तरह चोरी भी बड़े फैंटास्टिक मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वो बैंक को कवर किया हुआ था लेजर शुआओं के साथ। जाहिर है अगर वो नजर नहीं आती और इंसान अगर कोई उस रास्ते पे चल पड़े कॉरिडोर में बैंक के, तो अलार्म बज पड़ते हैं। अब शैतान ने जो नई तरक्की की है, ऐसी ऐनकें भी दरियाफ्त हो गई हैं, वो पहनने से लेजर शुआएं नजर आ जाती हैं, रेड लाइट और उसके वर्किंग एरिया को जाहिर कर देती हैं। अब चोरों ने क्या किया, मैं उस प्रोग्राम में देख रहा था, वो लेट कर जमीन पर, कि शुआएं 2 फुट ऊंची थी, जाहिर है आदमी पैदल चल के जाएगा तो शुआओं से टकराएगा, तो अलार्म बज पड़ेगा। वो नीचे जमीन पर लेट कर अंदर चले जाते हैं बैंक के। तो अगर मैं ये कहूं कि
यसाया 14 बाब 12 आयत दोबारा 2-3 आयतें पढ़ लें तो आपको मेरी बात और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सुबह के रोशन सितारे शैतान से खिताब किया गया है। किसी अजीज का माइक खोला, चेक कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, अमजद पास्टर साहब का माइक खोला, सरदार लुइस के बेटे। हाँ जी, तो ऐसे है कि हमें जब यसाया 14 बाब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अबलीस ने जो 5 एजेंडे बनाए हैं इस दुनिया के लिए, उसने कहा मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। तो उसने बदल दिया सब कुछ। अब जरूरत इस बात की है कि हम बड़ी होशियारी के साथ जिंदगी बसर करें, वेरी केयरफुली जिंदगी बसर करें। और देखें, मैं माजरत के साथ एक बात कर रहा हूं, बहुत से लोग अंजील हाथ में लेके आपको गली मोहल्ले में फिरते नजर आएंगे। माफ कीजिएगा, गुमान मत कीजिएगा, ये खुदा के खादिम है। मैं वार्निंग दे रहा हूं आप सब अजीजों को अपना समझकर। सो वेरी केयरफुली हमें जरूरत है। जो कुछ कलाम में लिखा है, पौलुस ये कहता है अगर कोई उसके खिलाफ भी मुनादी करता है तो हम में से नहीं। तो मेरे अजीजों, अब हमारे पास जो टाइम गेम है वो बहुत खतरनाक जोन में हम दाखिल हो गए हैं। ऐसे गीत आ गए हैं जो डॉक्ट्रिन के खिलाफ हैं, तालीमात के खिलाफ हैं। हम बड़ी शान से गाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, इतना ज्यादा देखो, समझो ये क्या गीत लिखा है, ये क्या मजमून पढ़ रहा हूं, क्या कलाम के मुताबिक है? कलाम कहता है कि वो हर जगह मौजूद है, बल्कि ये लिखा है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां हूं। वहां ये नहीं लिखा मैं वहां आ जाऊंगा, नो नो नेवर, वो पहले से मौजूद है। तो हम गीत गाते हैं, उतरा उतरा उतरा। कहां से उतरा है? किस जगह? न्यूयॉर्क गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है, चाइना गया हुआ है, कहां से जहाज से उतरा है? सोच के गाया करें। पिछले दिनों हमारी बेटी गा रही थी कि यसू ही खुदा है बाप, यसू ही पाखरू है। तो ये ठीक नहीं है। खुदा बाप है, उसका इकलौता यसू मसीह है, और उसने जाकर तीसरे को अकनूम को भेजा जिसको पाखरू कहा गया, मददगार कहा गया। तो ये तालीमात हैं। हमें गाना भी वही चाहिए, बोलना भी वही चाहिए, और हमें समझना भी वही चाहिए जो कलाम की तालीम के मुताबिक हो। गॉड ब्लेस यू।